इसीलिए सब घुस जाते हैं। NIFT से चलते रहो। डिजाइन दीजिए फैकल्टी आप इस साइड आ जाओ। अच्छा सर ये फूल से ठीक है, चलो चल। फूल करके इनका स्टार्टअप है IIT से स्टार्ट किया बहुत सुंदर अच्छा ये सब यही का प्रोडक्ट है यही का है सर ये मार्केट है सर आप जरा बहुत अच्छा यहाँ पे चल रहा है
अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र माननीय श्री देवेंद्र सिंह गोड़े जी हम उनसे अनुरोध करेंगे कि इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। गंगा के किनारे जो हमारी माँ है
पाकर धन्य है हम ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उत्तर प्रदेश एक बीमारू प्रदेश था, उत्तर प्रदेश एक पिछड़ा हुआ प्रदेश था। लेकिन 5 वर्ष में उन्होंने अपनी दूरदृष्टि, पक्के इरादा और अथक परिश्रम करके उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश की कतार में खड़ा कर दिया। आज उत्तर प्रदेश देश में विकास के मामले में नंबर 2 पायदान पर है।
उल्लास से दर्शकों की देने के लिए अपनी तालियां फैलाते हैं। अच्छा इधर रखेंगे उनके अंदर का बच्चा जैसे बेटियां होता है। मस्तक पर टीका, शुभ संकेत, माला पहनाकर इस दुनिया में उनके आगमन पर स्वागत और गीत गिराकर उनका अनुशासन और सुखमय भविष्य के लिए ढेर सारा आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से ये प्रतीक है कि हम सब कुपोषण को दूर कराएंगे, गर्भवती मां और नवजात शिशु को पौधे के आहार के पूरी प्रतिबद्धता के साथ सुनिश्चित करेंगे। गोद भराई की रस्म गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ और सुरक्षित मातृत्व के आशीर्वाद के साथ गर्भावस्था में जिन प्रदान की गई और बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संकल्प है कि आने वाले वर्ष में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे और इसी उद्देश्य से आगामी फरवरी माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। औद्योगिक विकास पर एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। राम की जन्मभूमि अब जन्मभूमि विकास की धरती श्री कृष्ण की महान भूमि 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला अग्रणी राज्य मां गंगा और अनेक धर्मों की धन्य भूमि बढ़ती कनेक्टिविटी सुदृढ़ कानून व्यवस्था और भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट की ट्रिपल स्पीड वाला स्टेट नए भारत का नया उत्तर प्रदेश ये भूमि जो हमेशा भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी बन गई है। नए उत्तर प्रदेश की क्षमता और असीमित अवसरों से सफलता की नई कहानी लिखें। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 10 से 12 फरवरी 2023 बहुरंगी शहर लखनऊ में होने वाले 3 दिवसीय निवेश समागम में 20 से अधिक देशों के 10,000 ग्लोबल कॉर्पोरेट लीडर, इंडस्ट्रियलिस्ट और स्टार्टअप यंग एंटरप्रेन्योर पार्टिसिपेट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में योगी सरकार GIS 2023 के आयोजन से पूर्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोड शो से उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज और प्रॉमिसिंग बिजनेस डेस्टिनेशन में निवेशकों को आमंत्रित करेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश पहले ही निवेशकों के पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है और हो भी क्यों ना ये देश की GDP में 8% से अधिक योगदान देता है। सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य और 56% युवा आबादी इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाता है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। आइए एक नजर डालते हैं और 7 आगामी एक्सप्रेसवे के साथ अमृत एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में जाना जाता है। साथ ही 9 ऑपरेशनल 10 निर्माणाधीन हवाई अड्डे, विश्व स्तरीय अंतरराज्यीय 4 लेन हाईवे और मेरठ से गाजियाबाद और दिल्ली तक रैपिड रेल परिवहन प्रणाली उत्तर प्रदेश को भारत के एक बड़े लॉजिस्टिक हब में बदल रही है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला वाटरवेज और जेवर में बनने वाला सबसे बड़ा हवाई अड्डा ग्लोबल निवेश योजनाओं का गेटवे साबित होगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिफेंस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं मजबूत बना रहा है। उपजाऊ भूमि और पर्याप्त जल संसाधन उत्तर प्रदेश को
कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी इंडस्ट्री के लिए आदर्श बनाते हैं। खाद्यान्न, चीनी, दुग्ध, आलू, मटर और इथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 है। साथ ही देश का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से उत्तर प्रदेश निवेशकों को सुरक्षित निवेश एवं गुड गवर्नेंस की गारंटी दे रहा है। ग्रेटर नोएडा में IIT GNL, बरेली में मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क और गारमेंट पार्क और कई फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जैसी मेगा परियोजनाओं से बड़े और छोटे सभी उद्योगों का हब बन रहा है। 90 लाख MSME इकाइयां अर्थव्यवस्था एवं रोजगार को मजबूती दे रही हैं। आज उत्तर प्रदेश भारत का उभरता हुआ डेटा सेंटर हब, मेडिकल हब और एजुकेशन हब बन रहा है और सभी प्रमुख शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी से ईज ऑफ लिविंग को नए आयाम देता है। नोएडा में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से लैस फिल्म सिटी के विकास से उत्तर प्रदेश भारत का पसंदीदा शूटिंग लोकेशन बन रहा है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली योजना एक जनपद एक उत्पाद का कई भारतीय राज्य अनुसरण कर रहे हैं। तो आइए और क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक परियोजनाओं, मजबूत बुनियादी ढांचे और भारत की सर्वोत्तम औद्योगिक नीतियों का लाभ उठाएं, जो आपके बिजनेस विस्तार के लिए डिजाइन की गई हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के संकल्प से प्रेरित उत्तर प्रदेश डिजिटल प्रदेश के रूप में उभर रहा है। यहाँ आप इन सुविधाओं के माध्यम से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। सभी आवेदनों और स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो पोर्टल, प्रोत्साहनों के आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली, OIMS समर्थन के लिए निवेशक संबंध प्रबंधन प्रणाली, इन सभी निवेश अनुकूल नीतियों का एक लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश को वैश्विक मंच पर स्थापित करना और इसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। आइए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नए भारत के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। और अब कानपुर स्मार्ट सिटी कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि कानपुर स्मार्ट सिटी इस कॉफी टेबल बुक का विमोचन करें। कानपुर किस तरह से बदलता जा रहा है और स्मार्ट सिटी के रूप में विख्यात हो रहा है। जोरदार तालियां कानपुर के लोगों के लिए, इतना बड़ा काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज के इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 388 करोड़ की 272 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि रिमोट का बटन दबाकर इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें। इसमें शामिल है पालिका इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम, हृदय रोग संस्थान में सीनियर रेजिडेंट्स के आवास के लिए भवन, बिठूर मार्ग का चौड़ीकरण, गंगा बैराज पर घाटों का विकास और किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉल में प्रोजेक्शन मैपिंग का कार्य, इसका आज लोकार्पण हो रहा है। और मल्टी लेवल कार पार्किंग, हृदय रोग संस्थान में फ्लैट का निर्माण और अन्य विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। 388 करोड़ रुपए की 272 परियोजनाओं की सौगात माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दी गई। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका आभार व्यक्त करें। और अब बारी है विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभांश देने की। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि इन लाभार्थियों को लाभांश दें। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूं प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को कि वो मंच पर आएं और अपने घर की चाबी लें। श्रीमती उर्वशी वर्मा, श्रीमती बीना देवी, श्री सनूप कुमार, श्रीमती यशोदा कनौजिया और श्रीमती ज्योति सिंह। हर व्यक्ति का सपना होता है उसका अपना घर, और जिनके सपनों को में भी ये संभव नहीं था उन्हें साकार किया है प्रधानमंत्री आवास योजना ने, और इन्हें स्वामित्व की ये चाबी, इन्हें आपकी शुभकामनाओं की तालियां तो मिलनी ही चाहिए। एक घर किसी को दिया जा रहा है और इसके बाद PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर आएंगे।
स्वनिधि योजना के लाभार्थी श्री जगदीश यादव, श्रीमती सुधा यादव, श्रीमती सुधा, श्री अजय कुमार कनौजिया, श्री शिवम कश्यप और श्री दिलीप कुमार। प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं स्ट्रीट वेंडर के लिए। पीएम स्वनिधि योजना आर्थिक सहायता। पता नहीं क्यों मंच पर कुछ भी हो, अगर आपकी तालियों का साथ नहीं मिलता तो सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। इन सभी योजनाओं के लाभ से इन सबके जीवन में सौभाग्य का आगमन हो रहा है और आपकी शुभकामनाएं जरूरी हैं इनके उत्साह और आनंद को बढ़ाने के लिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बाद ओडीओपी योजना के लाभार्थी आएंगे इधर से। ओडीओपी के लाभार्थियों को चेक दिया जाएगा। एचडीएफसी की ओर से 4.5 करोड़ की धनराशि का ये चेक श्री अमल गुप्ता को। 4.5 करोड़, तालियां तो उस अनुपात में बजाइए। एसबीआई की ओर से श्री कलीमुल्ला अहमदुल्ला मलिक को 2 करोड़ 80 लाख का चेक। यूनियन बैंक की ओर से श्री विनीत चावला जी को 60 लाख का चेक और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए टूल किट दिया जा रहा है। सुश्री सीता वर्मा और सुश्री दिव्या पांडे को इसमें सिलाई मशीन और सिलाई के लिए आवश्यक सामग्री है। जोरदार तालियां। विकास के नए द्वार खुल रहे हैं विश्वकर्मा श्रम सम्मान प्रशिक्षण योजना के माध्यम से। और अब टैबलेट दिए जाएंगे छात्राओं को। आकांक्षा शुक्ला, स्मृति तिवारी, समीक्षा और प्रशस्ति वाजपेयी, इन सबको टैबलेट दिया जा रहा है इनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। आपकी तालियां इन युवाओं में जोश भरेंगी और इनकी मुस्कुराहट को कुछ और बढ़ाएंगी। इन्हें भी तो लगे कि आप सबका आशीर्वाद भी इनके साथ है। और इसके बाद मुद्रा लोन के लाभार्थी श्री राजेंद्र कुमार सिंह जी को चेक दिया जाएगा। खेलो इंडिया को प्रोत्साहन देने के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाती है कुछ दुर्बल आय के लोग बच्चों को, और उन बच्चों को भी पालिका स्टेडियम कानपुर में निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। उन्हें भी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। श्री राम कुमार यादव कुश्ती के लिए, सुश्री लक्ष्मी शुक्ला बैडमिंटन के लिए और सुश्री दीपांजलि बॉक्सिंग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आजादी के अमृतकाल में नए उत्तर प्रदेश का जन्म हो रहा है। आज विकास का दूसरा नाम है योगी आदित्यनाथ, सुरक्षा का दूसरा नाम है योगी आदित्यनाथ, सुशासन का दूसरा नाम है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के मानस के विश्वास का नाम है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की नई पहचान का नाम है योगी आदित्यनाथ। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सबका मार्गदर्शन करके हमें कृतार्थ करें आपकी जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। पुण्य सलिला मोक्षदायिनी मां गंगा के तट पर स्थित प्रदेश के औद्योगिक नगरी के रूप में विख्यात रही और आज का उत्तर प्रदेश का मेट्रो सिटी
कानपुर के प्रबुद्ध जनों के साथ आज के संवाद कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद श्री सत्यदेव पचौड़ी जी, माननीय सांसद श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, महापौर श्रीमती परमिला पांडे जी, माननीय जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती स्वप्निल वरुण जी, माननीय विधायकगण श्री महेश त्रिवेदी जी, श्रीमती नीलमा कटियार जी, श्री अभिजीत सिंह सागा जी, श्री सुरेंद्र मैथानी जी, श्रीमती सरोज कुरीर जी, श्री राहुल बच्चा सोनकर जी, विधान परिषद सदस्य अरुण पाठक जी, विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक जी, सलील बिश्नोई जी, अविनाश सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मानवेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री रणवेंद्र सिंह धुन्नी सिंह जी, प्रदेश की महामंत्री श्रीमती प्रियंका रावत जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष सुनील बजाज जी, जिलाध्यक्ष श्रीमती बीना आर्य जी, श्री कृष्ण मुरारी शुक्ला जी, रघुनंदन भदौरिया जी, उपेंद्र पासवान जी, श्रीमती कमलावती सिंह जी, देवेश कोरी जी और भारी संख्या में उपस्थित विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक संगठनों के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े हुए कानपुर के सभी हमारे प्रबुद्ध जन, उपस्थित भाइयों बहनों, अपने धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए विख्यात कानपुर की इस धरा को नमन करते हुए आज यहां पर लगभग 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर कानपुर के सभी नागरिकों को इन योजनाओं का जनप्रतिनिधियों की ओर से बधाई देते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, कानपुर कभी उत्तर भारत का मैनचेस्टर के रूप में विख्यात था। अपने उद्योग धंधों के लिए इस महानगर ने अपनी एक पहचान बनाई थी। न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि उत्तर भारत के नौजवानों और नागरिकों के लिए रोजगार का भी एक माध्यम था। लेकिन 70 और 80 के दशक में कुछ लोगों की नजरें इस महानगर के ऊपर लगी और देश के बड़े 5 महानगरों में कभी गिना जाने वाला कानपुर एक समय अव्यवस्था, अराजकता, बंद होते उद्योग और दुर्व्यवस्था का शिकार हो गया। भाइयों बहनों, अपने इस महानगर को उसकी पुरातन पहचान दिलाने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस एक नए अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, उसमें सबसे पहले इस कानपुर महानगर की जो पहचान थी वह थी पुण्य सलिला मोक्षदायिनी मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए। याद करिए, आज से लगभग 3 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं कानपुर आए थे और कानपुर में आकर के सीसा मऊ नाला, जिसमें 14 करोड़ लीटर सीवर गंगा में उड़ेला जाता था, उसे पूर्ण तरह बंद करके सीवर पॉइंट को सेल्फी पॉइंट में बदल करके हम लोगों ने अपने नैतिक दायित्व का परिचय देकर के फिर से मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। नमामि गंगे परियोजना का सबसे क्रिटिकल पॉइंट कानपुर समझा जाता था। लोग कानपुर को इसके लिए जोड़ते थे, गलत निगाहों से देखते थे।
कि देखिए कभी कानपुर औद्योगिक और रोजगार की नगरी थी, आज कानपुर प्रदूषण पैदा कर रहा है। कानपुर का सारा शिविर गंगा जी में जाता है, इसके नीचे गंगा जी कहीं भी स्नान यानी आचमन की बात तो दूर, स्नान करने लायक नहीं। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कानपुर में किए गए प्रयोग का परिणाम है कि प्रयागराज में भी गंगा जी अविरल और निर्मल बनी हुई है। इसके दो उदाहरण स्पष्ट हैं। एक, कानपुर के सीसामऊ नाला को पूरी तरह चौक करते हुए वहां पर उसे हम लोगों ने आज सेल्फी पॉइंट में बदलने का काम किया है। और दूसरा, जाजमऊ के पास जहां एक भी जलीय जीव नहीं बचा था, आज गंगा जी में फिर से जलीय जीव दिखाई दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, एक और अविरल और निर्मल गंगा की परिकल्पना को साकार करता हुआ कानपुर है, वहीं कानपुर आज अत्याधुनिक सुविधाओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है। कानपुर में मेट्रो की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत वर्ष ही प्रारंभ कर दी थी। तेजी के साथ इसका विस्तार हो रहा है और मेरा अनुमान है फर्स्ट फेज के बाद अब सेकेंड और थर्ड फेज के कार्यों को बहुत शीघ्र हम कानपुर वासियों को लोकार्पित करने के लिए कानपुर में आएंगे। कानपुर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा को देने का कार्य करेंगे। इलेक्ट्रिक बस सेवा पहले से आपके कानपुर में संचालित है। तो भाइयों बहनों, औद्योगिक विकास की इसकी पहचान को फिर से वापस देने के लिए देश के अंदर जो 2 डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, उनमें से एक कानपुर भी उसका केंद्र बिंदु है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट, इन सभी क्षेत्रों में डिफेंस कॉरिडोर से संबंधित नोड को लैंड बैंक और विकास के साथ जोड़ते हुए भारत की रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का केंद्र बिंदु एक बार फिर से कानपुर बनेगा। इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, इसकी औद्योगिक पहचान दिलाने के साथ ही अभी आपने देखा होगा 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश शासन का बजट सप्लीमेंट्री बजट आया था और सप्लीमेंट्री बजट में आपने देखा होगा कि 8,000 करोड़ रुपए का हम लोगों ने व्यवस्था की है, जो लैंड बैंक बनाने के लिए कानपुर और झांसी के बीच में पर्याप्त मात्रा में लैंड बैंक तय करने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है, जिससे औद्योगिक निवेश के एक बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकें। भाइयों बहनों, एक तरफ विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, तो दूसरी तरफ आज नगरीय जीवन को बदलने की कार्रवाई को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है। आपने देखा होगा आज यहां पर अभी कुछ देर पहले लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिया गया। तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कानपुर जैसे शहर में कैसे स्मार्ट सिटी ने इस पुराने नगर की तस्वीर को बदलने का काम किया है, आज यहां पर उसकी एक झलक भी आपको देखने को मिली होंगी। 400 करोड़ रुपए की अधिकतर परियोजनाएं कानपुर सिटी से जुड़ी हुई स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, जो कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन उस कार्य में कोताही बरती गई। और स्मार्ट सिटी मिशन का परिणाम है कि भाइयों बहनों, स्मार्ट सिटी मिशन जो हम लोगों ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया था, ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कोविड जैसी महामारी के दौरान एक तरफ कोविड प्रबंधन का काम करता था और दूसरी तरफ सिटी के कूड़ा प्रबंधन में भी यहां से मॉनिटरिंग करने का एक बेहतरीन माध्यम ये बना था। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम आम नागरिक के जीवन को कितना सहज और सरल बना सकते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ICCC इसका एक उदाहरण है। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को इसके साथ जोड़ना
और ICCC के साथ ही हमारे शहर सुरक्षित हो, इसके लिए सेफ सिटी की योजना को इसी के साथ इंटीग्रेट कर देना, यह प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक नए मॉडल के रूप में 18 ऐसी सिटी एक साथ ICCC के साथ इंटीग्रेट करते हुए सेफ सिटी के रूप में बन रहे हैं। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। एक बेहतरीन प्रयास हो रहा है। कोई सोचता था पहले शहरी क्षेत्रों में गरीबों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले, आज उसकी सुविधा दी जा रही है। अकेले कानपुर में अब तक 25,000 से अधिक गरीबों को आवास मिले हैं, जिनमें 11,000 से अधिक 14,000 से अधिक आवास कानपुर नगर में मिले हैं। और ग्रामीण क्षेत्र को अगर हम देखेंगे तो 11,000 से अधिक गरीबों को ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। स्ट्रीट वेंडर, कोई सोचता था ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वाले, मुझे बहुत पहले 2012 में और उससे पहले भी कानपुर में गोविंद नगर में कई जगहों पर सभाओं के लिए आना पड़ता था। मैं देखता था बड़े पैमाने पे पटरी व्यवसायी अपना व्यवसाय करते थे, पटरियों पे सोते थे, कोई पुरसा हाल नहीं था। आज भाइयों बहनों पहली बार हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और उनके मार्गदर्शन में आज स्ट्रीट वेंडर के लिए व्यवस्थित कार्य योजना बनी है। ब्याज फ्री लोन उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है और अकेले कानपुर के अंदर 78,000 से अधिक ऐसे लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है, जिन्हें ब्याज फ्री लोन के साथ जोड़ करके जिनके जीवन को हम परिवर्तन के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकते हैं। अन्यथा कोरोना महामारी ऐसी महामारी आई थी जो न केवल अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। दुनिया के अंदर जिन देशों ने लापरवाही की, उन देशों की स्थिति भले ही उनके पास संपन्नता रही होगी, भले ही उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रहा होगा, भले ही उनके पास अच्छी सुविधा रही होगी, लेकिन उस सुविधा किसी काम की नहीं थी, क्योंकि टीम वर्क नहीं था, समय पे निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी और उन्होंने अपने समाज के प्रत्येक तबके के हित को ध्यान में रख करके योजना समय से नहीं बनाई थी। आज उसका परिणाम है वहां पर व्यापक क्षति हुई। लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में न केवल टेस्ट फ्री था, उपचार फ्री था, वैक्सीन फ्री था, बल्कि फ्री में राशन की सुविधा के साथ ही हर एक तबके के लिए उस प्रकार की योजनाएं जो ने इस महामारी के दौरान भी उन्हें उनकी जीविका पर बुरा असर न पड़े, इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी। और डबल इंजन की सरकार के द्वारा समय पे लिए गए निर्णय का परिणाम था कि कोरोना जैसी महामारी जिस प्रकार से आई थी, दुनिया को दहला रही थी, उसको समय से नियंत्रण करने में हम सबको सफलता प्राप्त हुई। भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं इसी बात को लेकर के, जो तेजी के साथ हम लोगों ने शहरी जीवन को परिवर्तित करने का काम किया है। आज स्मार्ट सिटी ही नहीं, ICCC ही नहीं, आज स्मार्ट रोड का निर्माण से लेकर के एक्सप्रेस हाईवे के लिए उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है। आज यहां का मेडिकल कॉलेज फिर से एक नई बुनियादी सुविधाओं से युक्त होकर के आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा यहां पर गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण की कार्रवाई
जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा वो आप सबके सामने है। कानपुर एयर कनेक्टिविटी से फिर से जुड़ सके, सेवा तो शुरू की गई, लेकिन कानपुर में जितना लोगों की भीड़ है उसके हिसाब से यहां पर सिविल टर्मिनल का निर्माण होना चाहिए। उस कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया गया। अब ये न केवल मेट्रो सिटी बल्कि बहुत शीघ्र कानपुर का अपना एयरपोर्ट भी होगा और यह एक बड़ा कार्य आज आपको हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ढेर सारी संभावनाएं हैं और उन्हीं संभावनाओं में आज आपसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। ये सभी कार्य आज तेजी के साथ इसलिए बढ़ते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कानपुर में विकास के लिए स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। राज्य शासन के स्तर पर कहीं योजनाएं अटके ना, इसके लिए राज्य में आपकी सरकार है। केंद्र में कोई योजना लटके ना, उसके लिए केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार विकास की स्पीड को भी 3 गुना करती हुई दिखाई दे रही है और इसलिए हर एक सेक्टर में कुछ न कुछ नया करने का कार्य हुआ है। और इसीलिए आप सबसे अपील करने के लिए कि प्रबुद्ध जन एक बार फिर से निर्णय लेकर के कि जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं हर एक सेक्टर में उसे आगे बढ़ाने के समय हम सबको मिलकर के एक बार फिर से आगे बढ़ना तैयार, एक साथ मिलकर के कार्य करना होगा। कानपुर को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में विकसित करना होगा। कानपुर को उसकी पुरातन पहचान दिलानी होगी और इसीलिए मैंने आज प्रबुद्ध जनों को यहां पर आमंत्रित किया। खासतौर पर मेरी उनसे अपील होगी, हम लोगों ने फरवरी 2023 में 10 से 12 फरवरी के बीच में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। आज उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के कई समूह दुनिया के कई देशों में जाकर के रोड शो कर रहे हैं। आज जर्मनी में भी हमारा एक रोड शो है। प्रदेश सरकार के 2 मंत्री वहां गए हैं, उनके साथ एक डेलीगेशन है और आप आश्चर्य करेंगे कि जब हमारा एक डेलीगेशन जर्मनी में है, आज ऑस्ट्रेलिया का एक डेलीगेशन मुझसे मिलने के लिए स्वयं लखनऊ में आया था और सब इस बात को लेकर के साहब हम उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। देश और दुनिया का निवेश हम आमंत्रित कर रहे हैं। मैं कानपुर के निवेशकों, उद्यमियों और व्यापारियों का भी आह्वान करने के लिए आया हूं कि हम भी निवेश करने के लिए अपने शहर में या उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी जिस भी सेक्टर में आप निवेश करना चाहेंगे उस सेक्टर में निवेश करने के पार संभावनाएं यूपी में है। वह मेडिकल कॉलेज में आप कर सकते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की दिशा में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। शिक्षा के एक हब के रूप में सिटी को विकसित करने की कार्रवाई में आप कर सकते हैं। कानपुर में बाहरी रिंग रोड का निर्माण हो रहा है। ये बाहरी रिंग रोड केवल भू माफियाओं के लिए जमीन हथियाने का माध्यम न बने, बल्कि इस बाहरी रिंग रोड में कहीं ट्रांसपोर्ट नगर बने, कहीं शिक्षा का कोई केंद्र बने, कहीं हेल्थ का कोई केंद्र बने, कहीं एमएसएमई का बने, कहीं औद्योगिक सेक्टर के नाम उसको आरक्षित करे, कहीं पे हाउसिंग की कोई स्कीम लेकर के आए। एक व्यवस्थित और सिस्टमेटिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए निजी निवेशक अगर आगे आते हैं तो भाइयों बहनों बहुत सारी संभावनाओं को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और कानपुर के अच्छे अच्छे उद्यमियों ने न केवल देश के अंदर, दुनिया के अंदर और उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी जगहों पर उन्होंने निवेश किया है। मेरी आप सबसे अपील होगी, आप निवेश करिए। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर अपने हर एक इन्वेस्टर को, जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश कर रहा है, उसको पूरी सुरक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं, तकनीक से युक्त व्यवस्थाएं दे रहे हैं। हम लोगों ने देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो सिस्टम उत्तर प्रदेश के पास है, जहां पर 350 से अधिक स्वीकृतियां एक साथ आपको उपलब्ध हो सकती हैं। आपने शासन के साथ एमओयू किया, मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं निवेश सारथी के माध्यम से उसका मॉनिटरिंग कर रहा है कि कहीं पे आपकी फाइल अटके ना, समय से ये निवेश आपका हो सके। और आपने निवेश कर दिया तो इंसेंटिव देने के लिए भी आपको कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि स्वयं हम लोगों ने अपने पोर्टल में अपनी बात कही और उसके बाद
इंसेंटिव आपके अकाउंट में स्वतः आता हुआ दिखाई देगा। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ा है। मैं कानपुर के अपने सभी उद्यमियों से भी इस बारे में अपील करूंगा, हमें निर्णय लेना चाहिए। हर एक सेक्टर में संभावनाएं हैं। एक स्कूल और अच्छा विश्वविद्यालय खोलना, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खोलना, कोई स्किल डेवलपमेंट का सेंटर खोलना, एमएसएमई के तमाम संभावनाएं कानपुर में है। कानपुर में औद्योगिक निवेश की ढेर सारी संभावनाएं हैं। किसी भी सेक्टर में जो 25 ऐसे सेक्टोरियल पॉलिसीज राज्य सरकार ने बनाई है, इनमें जहां कहीं भी आपको लगता है कि आप निवेश करके न केवल अपनी पूंजी को सुरक्षित कर सकते हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास में और प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश इस दिशा में भारत की अर्थव्यवस्था की एक ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर सके, इसके लिए मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में अगर कार्य करना प्रारंभ कर देगा तो हम बेहतरीन परिणाम देने में सफल होंगे। आज कानपुर इस दिशा में इस प्रयास के साथ जुड़ेगा, इस विश्वास के साथ 400 करोड़ रुपए की जिन परियोजनाओं का लाभ आज भाइयों बहनों आपको प्राप्त हो रहा है, इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि स्थानीय निकाय के साथ साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए हमारे प्रबुद्ध जनों का पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब मैं माननीय विधायक श्रीमती नीलिमा कटियार जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। कभी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया रहे कानपुर को उसकी गरिमा और गौरव के अनुरूप न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर, न केवल देश के अंदर, पूरी दुनिया के औद्योगिक मानचित्र के ऊपर कानपुर को उभार